चलिए अब इसका जो है, ठीक है, हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है आपका, ठीक है, कि ग्राफिकली इसको शो करना है और इसमें दिखाना है हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें कहता है, ठीक है, कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन इसका आएगा। ये चीज हमें जो है सो कि इसमें दिखाना, तो पहले इस ग्राफ का हम वैल्यू, ये जो है हर एक का अलग अलग पहले हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो x का यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 6 - 3y और डिवाइडेड बाय 2। देखिए 3y इधर चला जाएगा, ठीक है, तो एक 6 - 3y और ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चलाएगा, हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए x और y का वैल्यू निकाल लीजिए आप, ठीक है, x और y, ठीक है। तो 6 - 3y, यहां पर देखिए y का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, x का वैल्यू बताइए जल्दी से, x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो 0 हो गया, तो 6/2 यानी कि 3 मिलेगा। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, ठीक है, तो 3 होगा, 3/2 यानी 1.5। अगर 6 का y का वैल्यू 2 रखते हैं, y का वैल्यू क्या रखें हम यहां पे, अगर 2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x का 3 2 6 और 6 में से 6 गया 0, 0/2 0 हो जाएगा, यानी 0 हो गया। अब इस प्रकार से सेकेंड नंबर में x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 12 - 3y डिवाइडेड बाय 4। ये देखिए 3y इधर चला जाएगा तो 12 - 3y और ये 4 जो है डिवाइड में चला जाएगा तो 4। अब यहां से भी x और y का वैल्यू जो है सो कि आप निकाल लीजिए, ठीक है, x हो गया, y हो गया, ठीक है। अब x का देखिए यहां पे 0 रखते हैं, y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 12, ये 0 हो गया, तो 12/4 यानी 4 3 जा 12 यानी 3 हमें मिलेगा, ठीक है। अगर इसका जो है सो कि अगर 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6, ठीक है। अगर ये 3 4, अगर 4 ही रख लीजिए पहले, ठीक है, 3 4 जा 4 अगर y का वैल्यू रखते हैं तो 4 3 जा 12, 12 - 12 गया 0, ठीक है। अब एक और वैल्यू निकाल लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, टू रख लीजिए, ठीक है, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 12 - 3 × 2 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/4, कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, 4 1 जा 4, ठीक है, और 2 बचा, 4 5 जा 20, क्लियर है, 1.4 यानी क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, तो 2 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या आ गया है, 1.5 आ गया है, ठीक है। अब इस प्रकार से दोनों का हमें वैल्यू मिल चुका। अब इसका ग्राफ हम देख लेंगे, ठीक है, कि ग्राफ किस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। तो अब देखने का कोशिश कीजिए ग्राफ, चलिए, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ का जो है कितना हो गया, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, और यहां नीचे में -y हो गया, यहां पे -x हो गया। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 4 पार्ट में 1 2 3 4, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लिए क्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, -1 -2 -3 -4। आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, आसानी से बनेगा, बस तरीका समझ लीजिए, 1 2 3 4 -1 -2, सॉरी माइनस नहीं, ऊपर में माइनस, नीचे ना 3 एंड 4, यहां पे -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। अब हम ग्राफ को जो है सो का पॉइंट देखते हैं कि पॉइंट हमारा कैसे होगा, ठीक है। पहला देखिए यहां पे 3 एंड 0, ठीक है, x 3 है तो y हमारा क्या है 0, चलिए 3 0 यानी कि ये पॉइंट हो गया 3 0, ठीक है। 1.5 1 यानी कि लगभग यहां पर वैल्यू आ जाएगा,
ठीक है, 0 एंड 2, 0 ये तो 0 है, 0 और 2 यानी कि यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों जो है लाइन को जो है हम क्या कर देंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे। मिला दीजिए इसको। ये कौन सा लाइन हमारा है, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 था हमारा। अब जो है देखिए क्वेश्चन ही थोड़ा सा, ठीक है, डिफरेंट लिखा गया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 था और 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 था। ठीक है, 4x प्लस 6y था यहां पे। ठीक है, क्या था, 4x प्लस 6y था यहां। ठीक है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 था, तो 12 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, 6y हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा उलट जाता। ठीक है, यहां तक तो बाकी सब सही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ये क्या रखिएगा, अगर 0 रखेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहां पर असर कुछ नहीं, 0 रखेंगे y के जगह पर तो 0 3 हो जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो 12 से 6 जाएगा। ठीक है, 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1, देखिएगा 12 में 1 रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, तो यानी 6/4। ठीक है, तो यानी 1.5 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में आप चले आइए, यहां पे क्या रखेंगे, 2 रखते हैं। ठीक है, तो 6 2 जा 12। ठीक है, 12 माइनस 12 यानी कि 0/4 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे 0, बाकी और कुछ कोई खास नहीं है चेंजेज। क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, सही बोले आप। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां 3 एंड 0 है, 3 एंड 0, देखिए 3 और 0 मिल रहा है ना, यानी इसी पे ओवरलैप कर गया। देखिए 3 0 हो गया, और एक और उसका, ठीक है, इसका भी पॉइंट क्या था सर, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 0, इसका 2x प्लस 3y का 3 0, इसका क्या था 1.5, 1 एंड 1.51, इसका क्या था 0 एंड 2। ठीक है, ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला यानी 2x प्लस 3y। ठीक है, 2x प्लस 3y, अब 4x प्लस 6y का इक्वेशन लिख रहे हैं, 3 0, ये देखिए ब्लू लाइन, ये ब्लू वाला पॉइंट जो है 3 और 0, इसको एक ही साइड में लिख दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 3 0 ध्यान में भी रहेगा आपका। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 0। ठीक है, दूसरा 0 एंड 2, 0 2, देखिए इसी पे 0 2, तीसरा 1.51, 1.5 और 1, इसी पे, इसी पॉइंट पे, यानी कि ये इसी पॉइंट पे देखिए तीनों का तीनों पॉइंट आप यहां भी देख सकते हैं एकदम मैच कर गया। ठीक है, यानी कि इसी लाइन पे, इसी लाइन पे, इसी लाइन पे ये भी लाइन, यानी कि ये आपका 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चलाया। ठीक है, तो अब कहने का सवाल है, ठीक है, x और y का रहा सवाल। ठीक है, x एंड क्या चीज रहा, y का रहा सवाल। तो आप हमको ये बताइए सर, ठीक है, कि ये जो है पूरी की पूरी लाइन एक दूसरे पर आ गई। मान लिया जाए एक लाइन ये था 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये ब्लैक लाइन, उसी के ऊपर 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, यानी ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं उसी के जस्ट ऊपर में, ब्लैक लाइन के ऊपर में ही ब्लू लाइन, यानी दोनों इक्वेशन जो से हमारा एक ही लाइन ग्राफ में ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं, क्या इसका मतलब है कि इसके मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे इसके सॉल्यूशन जब एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप कर जाए, पूरी तरह से आ जाए, तो इसका क्या मतलब बनता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है सो कि बहुत सारे सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन देगा, हर एक पॉइंट 3 0 देगा। ठीक है, यहां पर 2.2 रहेगा, कुछ समथिंग रहेगा,
1 रहेगा कुछ समथिंग रहेगा, 0 रहेगा, यहाँ 1 -1 है कुछ समथिंग, -2 कुछ समथिंग, यानी कि हर एक पॉइंट जो है, ठीक है, जिसको मान ली कि जो है आप काउंट तक नहीं कर सकते हैं, उतना ये सॉल्यूशन दे सकता है, ठीक है, यानी मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है हमारा इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी बहुत सारे इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इसके सॉल्यूशन जो है सो कि जिसको आप लिख नहीं सकते, कितना लिखे हम, ठीक है, ऐसे मान लिए 0 2 1.5 वो जो है सो कि 3 गो तो आपको दिख ही रहा है, उसके बाद कितना भी ज्यादा वैल्यू रखिए सब के सब जो है सो कि आपका आ जाएगा, और भी वैल्यू रखेंगे, अगर देख लीजिए नहीं विश्वास है तो अगर यहाँ देखिए 4 रखिए, ठीक है, तो 3 4 जा, देखिए एक और देख लीजिए, यहाँ 4 रख रहे हैं हम, क्या रख रहे हैं, y के जगह पे देखिए 4 रख रहे हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं 4, तो 4 3 जा 12, 12 -6, ठीक है, -6 हो गया, ठीक है, तो -6/2 यानी कि -3 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां भी हम 4 रख रहे हैं एक, ठीक है, 6 4 जा 24, 24 में से 12 गया, कितना हो जाएगा, 24 से 12 जाएगा, 12 होगा, 4 3 या 12, -3 आ गया, यानी कितना भी वैल्यू आप रखते चले जाइए ना, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू आपको इसका फाइंड आउट होगा। तो इस प्रकार से ये था, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, एक 26 नंबर जो है सो कि देखेंगे जिसका क्या चीज है, ठीक है, आपका नो सॉल्यूशन, ये तो हमने मेनी सॉल्यूशन देख चुका, अब इसके बाद जो है सो कि एक नो सॉल्यूशन का आएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, ठीक है, कि वो पैरेलल लाइन चला जाएगा, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, वो पैरेलल लाइन चला जाएगा, यानी कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर, और ये लाइन जो है हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि कट रहा है, एक दूसरे के ऊपर में ही है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए जल्दी से,